शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं वज़ीर बराए महकमा दाखिला व कबायली अमूर की तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबजूल करवाता हूँ कि बलूचिस्तान के सरहदी ज़िला चागी के शहर तफ्तान के कारोबारी और मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद सरहद की बंदिश की वजह से शदीद माशी और माली मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या इक़दाम उठाए हैं, तफसील फराम की जाए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं होना चाहिए। ये सवाल हमें नहीं लाना चाहिए था। कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से या फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं बलूचिस्तान के हवाले से, उसकी वजह से बलूचिस्तान के अवाम नाने शबीना के मोहताज हो गए। ये वो सूबा था जहाँ पर कोई भूख से नहीं मरता था। ये वो सूबा है जहाँ कोई प्यास से नहीं मरता था। ये वो सूबा है जहाँ बेरोज़गारी से लोग खुदकुशियाँ नहीं करते थे। ये सूबे की जितनी थोड़ी बड़ी आबादी थी, हमारी बॉर्डर और सरहदें खुली हुई थी, हमारे लोग जाके रोज़गार करते थे, अशिया खुर्दनोश अपने इलाके के ईरान में ले जाते थे, अफ़गानिस्तान ले जाते थे। हम कम अज़ कम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब कोई रियासत, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जब कोई पॉलिसीज़ बनाते हैं तो उनको सबसे पहले ये देखना होता है कि आप वहाँ के इलाकों के माशी माशरती मामलात के बारे में उनका इम्पेक्ट क्या होगा। अब जिस तरह मेरे भाई ने, ज़िया भाई ने, छोटे भाई हैं मेरे, उन्होंने फरमाया, मैं दो तीन चीज़ें, ये एक एग्रीमेंट है मेरे पास जनाबे वाला, 1956 का एक एग्रीमेंट हुआ है तफ्तान बॉर्डर के हवाले से। उसके बाद फिर एक एग्रीमेंट हुआ है ईरान बॉर्डर पे 2009 का, उसकी कॉपी भी मेरे पास पड़ी हुई है। बलूचिस्तान के कोई 2100 के करीब किलोमीटर जो है हमारी सरहदात है अफगानिस्तान और ईरान से मिलती हैं। हमारी तकरीबन सारी माशरती और माशी ज़िंदगी का इन्हिसार बलूचिस्तान के 60 से 70% माशी और माशरती ज़िंदगी का इन्हिसार तारीख़ी तौर पर हमारी सरहदों के साथ रहा है। फिर जब ये सारी चीज़ें आपने बंद कर दी, लेकिन तफ्तान वो एक बहुत इंटरनेशनली नोन आपका बॉर्डर है, कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है। लेकिन तफ्तान अगर आप जाके देखें, दुनिया में जो बॉर्डरी शहर होते हैं, लोग वहाँ सैर तफरी के लिए जाते हैं, लोग उनको देखने के लिए जाते हैं। लेकिन तफ्तान पहली दफ़ा टीवी पर उस वक्त सामने आया जब फरवरी 2019 में जब कोरोना के केसेस, पाकिस्तान में कोरोना के मरीज दाखिल होना शुरू हुए, तो लोगों ने जिस तफ्तान का नाम सुना था तो वो माँ सिवाय सैरा के, माँ सिवाय नखलिस्तान के, माँ सिवाय बूकिस्तान के, उनको तफ्तान में और कुछ नजर नहीं आया। इंटरनेशनली नोन। कोरोना के बाद तफ्तान के शहरियों ने लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोगों को वहां पर जगा दिया। जब वो वहां से गए, आज तक यही हुकूमत, सूबाई हुकूमत, किसी एक दिन भी उन्होंने जाके तफ्तान के शहरियों से नहीं पूछा कि आप ये कोरोना आया, आपकी सरहदी तिजारत बंद हो गई है, आपकी मईशत और कारोबार बंद हो गया, आपको मसाइल क्या है, क्या यहाँ कोई भूख से मर रहा है, कोई यहाँ प्यास से मर रहा है। लेकिन मैं सर आ रहा हूँ नोटिस में इतना जो है ज्यादा नहीं। मैं जिस तरह मेरे भाई ने सर गेट्स का जिक्र किया, मैं अभी आता हूँ इश्यूज क्या है। देखना पर वो प्रोड्यूस करके यहाँ पर दिखा देते कि सूबाई हुकूमत ने तफ्तान बॉर्डर पर जो 4 गेट हैं, एक है उसको कहते हैं 0 पॉइंट ये गेट हुआ करता था, इसको टैक्स फ्री गेट कहते थे कि कोई भी शख्स आए जाए, इस पे ना कोई कस्टम ड्यूटी होती थी, अशिया खुर्दनोश की चीजें थोड़ी मोड़ी उसके बैग में अगर उसके साथ होती थी। ये लिबर्टी और ये आजादी जब बाउंड्री कमीशन अंग्रेज के साथ बना था, फिर उसके बाद ईरान के साथ बना था 1956 में, ये तय पाया था कि हमारी लोगों की जिंदगी गुजर बसर ईरान के और हमारे एक दूसरे के साथ है, तो इसकी इजाजत होगी। 0 पॉइंट का गेट जनाबे वाला मुकम्मल तौर पर बंद है। वहां पर तफ्तान समेत चागी में, खारान में, वाशुक में हमारे सारे बेरोजगार बच्चे, इलेक्शन से पहले हमने उनसे वादा किया हम आपको खुशहाल बलूचिस्तान और बारोजगार बलूचिस्तान देंगे। हमें क्या पता था बलूचिस्तान में ये हुकूमत आएगी, बजाय रोजगार के लोगों को बेरोजगारी और भूख देगी। खारान वाले बेचारे जो जाते थे वहां, ईरान में जाते थे, वहां वीजे भी बंद हो गए। एक तो आपने 0 पॉइंट का गेट बंद कर दिया। जब अफगानिस्तान के साथ आपकी वीजे पॉलिसी जारी है, आपके लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या मुझे कोई एक लेटर दिखाएं कि आपने ईरान के साथ माशी माशरती मसाइल को बेस बनाकर आपने ईरान की हुकूमत के साथ एक मीटिंग की है 2019 के बाद, फरवरी के बाद? अगर की है, मुझे तफसीलात यहां मिलनी चाहिए थी असेंबली में, इस फ्लोर पे, फिर मैं ये सवाल नहीं उठाता। दूसरी बात, एक और गेट है जिसको बाजारचा कहते हैं। बाजारचा वो गेट है जो हमेशा खुला रहता था। जनाब स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो के लिए, 4000 के करीब रोजाना मजदूर यहां पर मूसा खेल से लेकर, जोब से लेकर, खरान से, वाशुक से लेकर तफ्तान के अपने बाशिंदों तक 4000 लोगों की जिंदगियों का इंसार रोजाना की बुनियादों पर। ये 4000 के पीछे आप फैमिलीज को अंदाजा करें, 4000 खानदानों का इंसार
जब ईरान की गाड़ियां आती थी, ये 4000 मजदूर इनको अनलोड करते थे, गाड़ियों से इनकी चीजें उतारते थे, पाकिस्तानी गाड़ियों में लोड करते थे। 4000 मजदूरों का रोजगार इससे वाबस्ता था, जिसको बाजारचा गेट कहते हैं। 1 महीने पहले हुकूमत बलोचिस्तान ने किसी भी अखबार में नोटिस दिए बगैर, FBR ने कोई नोटिस दिए बगैर, किसी को बताए बगैर अचानक बाजारचा का वो गेट पॉइंट बंद कर दिया है। कहता है मैं FBR से नोटिस आया है कि अभी आप इस गेट को छोड़ें, चाहे वहां पर जी NLC ने के जरिए से आप जाएं, वहां से जाएं। अब NLC के जरिए से जो गेट बनाए गए हैं, जो गाड़ी पहले 3 घंटे में क्लियर होता था, वो अब 3 हफ्ते में भी क्लियर नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जनाबे वाला देखें, तफ्तान में क्या, मैं आपको अभी सिर्फ बताना चाहता हूं, तफ्तान के शहरी अभी मेरे साथ फोन लाइन पे थे, जो एहतजाज पे वहां बैठे हैं। 16 से 18 करोड़ रुपए रोजाना नेशनल बैंक में टैक्स जमा होते हैं तफ्तान के। ये सिर्फ तफ्तान के जो नेशनल बैंक में, NLC वाले शुमार नहीं करता। जो डिस्ट्रिक्ट रोजाना 50 करोड़ रुपए, यानी चागी का जो तफ्तान सब डिवीजन है वो 50 करोड़ रुपए देता है, वहां पर एक हायर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं है, जिसकी असातिज़ा भी नहीं है, एक गर्ल्स कॉलेज और एक गर्ल्स स्कूल भी नहीं है, वहां पर एक हॉस्पिटल भी नहीं है, वहां पीने का पानी नहीं है, वहां के लोगों के लिए कोई एक ह्यूमन रिसोर्स या उनको बॉर्डर ट्रेड के हवाले से तरक्की देने वाला, तालीम देने वाला एक इदारा भी नहीं है। यही वो बातें थी जो हम हर साल आपको PSDP से पहले बताते हैं कि आप बलोचिस्तान के जोग्राफिये को, बलोचिस्तान के जिस्म को, बलोचिस्तान के जिस्म के आज़ा को समझने की कोशिश करें कि कहां पर क्या इंजेक्ट करना है, कहां पर किस किस्म की इंटरवेंशन डेवलपमेंट की करनी है, ताकि बलोचिस्तान में मायूसी कम हो, बलोचिस्तान के अंदर ये बदअमनी कम हो, बलोचिस्तान के नौजवान जो हैं वो पहाड़ों की बजाय आपके शहरों की तरफ प्यार और मोहब्बत के लिए रुख करें। लेकिन आप लोग किसी बात को नहीं सुनते। आज तफ्तान में अभी भी इस वक्त एहतजाज जारी है। खारान के लोग बेरोजगार, चागी के लोग बेरोजगार, वाशुक के लोग बॉर्डर की वजह से बेरोजगार, पंजगूर की बदअमनी भी थोड़ी देर के बाद मेरा आ रहा है, उसकी बदअमनियों की वजह क्या है? मैं ये कहता हूं एक सब्सटेंटिव सा जवाब तफसील के साथ। इतनी बड़ी हुकूमत है, इतनी बड़ी मशीनरी है, जिस वजारत पे मेरे भाई, छोटे भाई बैठे हुए हैं, 70 अरब रुपए सालाना इसका बजट है। मैं ये बॉर्डर के बारे में तफसील ला सकता हूं। आप कम से कम उनको कहते हैं 2 फाइल बना के इधर बोले, जो मोअज़्ज़िज़ रुकन तवज्जो दिलाओ नोटिस। मैं सर सेनेट में रहा हूं, मैं कौमी असम्बली में रहा हूं, जब तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश की जाती है तो नोटिस का जवाब रिवायतन यही है कि जो मुअर्रिख है उसको आप तफसीलात के साथ आपके सेक्शन ऑफिसर और सेक्रेटरीज बना के बेचते हैं। ये वाहिद सूबा है जो सिर्फ गप्पों पे चलता है, सिर्फ बातों पे चलता है, जो मफरूजों पे चलता है, जो दुआओं पे चलता है, जो बददुआओं पे चलता है, जो तावीज पे चलता है, जो दम पे चलता है, जो द्रूद पे चल रहा है। ये हुकूमत एक भी साइंटिफिक तरीका इख्तियार करने को तैयार नहीं है। और आपके तफ्तान से लेकर, पंजगूर से लेकर, खारान से लेकर, वो वाशुक दरपदर के जिक्र भी किया, किसी भी जिले को उठा लें, एक भी जगह से आपको लोगों की कोई अच्छी बात मिलती है। तो मैं ये समझता हूं सर, मेरी तजवीज ये है, ज़िया साहब आप हमारे छोटे भाई हैं, आप वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर खत लिखें। आपका बहुत अहम मिनिस्ट्री पे आप बैठे हुए हैं, वजीर आला को कहें खत लिखें कि FBR ने जो पॉलिसी बाजारचा वाला पॉइंट के हवाले से, गेट के हवाले से कहा है, उसको फौरी तौर पर मनसूख करके बाजारचा गेट की जो 1956 की हैसियत एग्रीमेंट में हुआ था उसको फिलफौर बहाल करें। FBR जो टैक्स लेता है वो टैक्स यहां पर CSR की मद में तफ्तान की तरक्की और खुशहाली पे खर्च को 0 पॉइंट जो ट्रेडिशनली 1956 के मुआहदे के तहत वो नॉन टैक्स फ्री जो हमारा गेट था उसको दोबारा खोला जाए। तीसरी बात यह है कि वीजेज के हवाले से अगर ईरान की हुकूमत के साथ कोरोना का, कोविड का इशू है, पूरी दुनिया बैठ के SOPs बना रहे हैं, पूरी दुनिया बैठ के कई रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स बना रहे हैं। आपका ताजर नहीं जा सकता, आपका मजदूर नहीं जा सकता, फातिहा ख्वानी के लिए लोग नहीं जा सकते। 2020 के बाद 15 दिन की राहदारी जो मिलती थी खारान चागी के लोगों को, वो राहदारी कोई किसी को नहीं मिल रहा है और हुकूमत बैठा है ख्वाब खरगोश में। मेरे भाई, हुकूमत नाम है इसी का कि अपने शहरियों को तसल्ली दें, शहरियों को तशफ़ी दें, उनके मामलात जो होते हैं उनको हल करें। शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब